साथियों, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं ए फेलो ट्रेवलर की पैराग्राफ 4, चलिए शुरू करते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, और मैंने उसे पुनः भगाया। ही स्किप्ड अवे, वो उछल कर एक और हटा। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे में एक छोटा सा चक्कर लगाया। रिटर्न्ड, वापस आया। एंड सीटेड, और बैठ गया। हिमसेल्फ स्वम इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। इम्प्रूडेंटली क्या होता है? धृष्टतापूर्वक, ठीक है, यानी कि ढीठतापूर्वक, हंगामारी। वो वापस आ गया और ढीठतापूर्वक मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। इट इज़ एनफ, ये पर्याप्त है। एनफ, ठीक है, ये पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की सीमा होती है, यानी कि गुस्से में आ गया लेखक। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। क्या बता रहे देखिए, ऑगस्ट आपको होता है आदरणीय और इम्पर्टिनेंस होता है बदतमीजी, ठीक है। उसने बताया कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मेरा शानदार व्यक्तित्व इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई अपरिचित व्यक्ति, प्राणी मुझे गुदगुदाने की बदतमीजी करे। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ, यानी कि जो लेखक था वो न्यायाधीश अपने आप को बता रहा है, ठीक है। आई कंडम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। कंडम टू डेथ, मौत की सज़ा सुनाना। जस्टिस डिमांड्स इट, और न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, और तुम आवारा हो। अच्छा वर्ड है वैग्रेंट, आवारा। यू आर ए पब्लिक नॉइजेंस, और तुम क्या हो? जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास खून चूसने का अधिकार पत्र भी नहीं है, अर्थात तुम्हारे पास इन सब के लिए राशन का कूपन भी नहीं है। आगे देखिए, फॉर दीज, इनके बदले, एंड मैनी अदर मिसडेमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई। मिसडेमेनर्स होता है आपका छोटे मोटे अपराध, इनके बदले और बहुत सारे छोटे मोटे अपराधों के बदले यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने सीधे हाथ से तेज प्रहार किया। लिथल ब्लो, तेज प्रहार विद माई राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से। मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज प्रहार किया, घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, और उसने ढीठतापूर्वक, हंगामारी सुगमता से उस आक्रमण को फुस कर दिया, मीन्स चकमा दे दिया, ठीक है। और फिर इसमें क्या हुआ? विद एन इंसोलेंट ईज, आसानी से, दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे अपमानित किया। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछला। एंड परशोड हिम राउंड द लैम्प, मैं अपने सीट से उठा और उसका दीपक के चारों ओर, लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली की तरह चालाकीपूर्ण चाल चली। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उस समय तक प्रतीक्षा की जब तक वो नीचे नहीं आ गया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, हॉरिबल स्टिल्थनेस होता है आपका गुपचुप रूप से, ठीक है। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, यानी कि वो तब बहुत धीरे से उस पर एकदम मैंने भयंकर प्रहार किया। ये सारी बातें आपके 4th पैराग्राफ में हैं। 5th पैराग्राफ है, देखिए ज़रा। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब बेकार हो गया, बेकार चला गया, मीन्स ये सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटली, ऑस्टेंटली होता है आपका दिखावे के लिए। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, मेटाडोर जो है यूके में गेम होता है जहाँ इंसान सांड से लड़ता है, तो सांड में, उस सांड को जो है अगर कोई व्यक्ति मार दे तो उसको मेटाडोर बोलते हैं। फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, ठीक है। क्या कह रहा है? वो मेरे साथ इस प्रकार खेला जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता है और उससे निपटता है। इट वॉज ऑब्वियस दैट, और ये स्पष्ट था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ,
कि वो मज़ा ले रहा था, मीन्स आनंद आ रहा था, उसका मनोरंजन हो रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। रिपोज होता है आपका आराम, मीन्स शांति, और यही कारण था कि उसने मेरी शांति मीन्स मेरा सुकून भंग किया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट? लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। साइड में आपका वोकैब चल रहे होंगे, ये इसीलिए है ताकि आपका चैप्टर जल्दी से समाप्त हो जाए और आपको समझ भी आता रहे। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो थोड़ा खेलना चाहता था, और इससे अच्छा क्या खेल हो सकता था कि एक विशाल पवन चक्की के समान व्यक्ति द्वारा पीछा किया जाए, जो अच्छा लगे किंतु उसके सामने वो ऐसा है और बिल्कुल मूर्ख प्रतीत होता हो, यानी कि लेखक को मूर्ख बता रहा है वो। ठीक है, आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब मैंने उसे समझने की कोशिश आरंभ कर दी। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, और वह अब केवल एक बड़ा मकोड़ा नहीं था, बड़ा जीव नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी। ही वॉज डेवलपिंग, वो विकसित हो रहा था। इन टू ए पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में। ठीक है, यानी कि अब वो केवल एक कीड़ा मकोड़ा ही नहीं था, अब वो बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता के रूप में, दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। यानी कि वो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था जो मेरी बराबरी के आधार पर ही उस डिब्बे पर अपना अधिकार रखता था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसकी ओर स्नेह का अनुभव कर रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता का जो भाव था, श्रेष्ठता का जो अनुभव था, वो गायब हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, और मैं इतना श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था, अर्थात मैं खुद को उस प्राणी के सामने कैसे महान मान सकता था। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जो उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था जिसमें हम इतनी देर से लगे हुए थे। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, और मैं फिर से उदार क्यों ना बनूं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दयालुता वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता मीन्स विशाल हृदय, और दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, और इन दोनों गुणों का अभ्यास करने से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टाइज, मैं अपना सम्मान वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड राइजन। क्या कह रहे हैं कि इस समय मैं हास्यास्पद आकृति और हंसी का पात्र बन गया था। आई कुड रिअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। क्या कह रहे हैं कि मैं दयावान होकर मनुष्य के नैतिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता था और सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर वापस जा सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारी मौत को स्थगित करता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा स्थगित कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। पैराग्राफ नंबर 6 देखिए। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार लिया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और वो इस पर आया और बैठ गया। वो आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, मैंने उससे कहा तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, अर्थात मुझे सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉप्स। मुझे केवल ये करना है कि इस पत्र के दोनों पृष्ठों पर जोर से एक प्रहार कर दूं तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। आगे क्या रहा है, नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। यानी कि तुम इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दो लेख पीस ट्रैप्स और द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बीच में कुचल जाओगे। बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा
नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारा दंड स्थगित कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, अर्थात मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, जब ये बड़ा जानवर अर्थात लेखक खुद को कह रहे हैं, सेज कहता है ए थिंग, कोई भी बात, ही मीन्स इट, तो वो इसको निभाता भी है। मोरओवर, इसके अलावा, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता हूँ। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव come to feel, shall I say, a sort of affection for you. I fancy that Saint Francis would have called you little brother. वो कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छी तरह जानकर क्या मैं कहूँ कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस तुम्हें छोटा भाई कहता है। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. मैं ईसाइयों की उदारता तथा शिष्टता में इतने अधिक दूर नहीं जा सकता। बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक अधिक दूरी का संबंध भी, किंतु मैं एक अधिक दूरी का संबंध भी स्वीकार करता हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने गर्मियों के मौसम की इस रात में हम दोनों को सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मुझे तुम में रुचि है, मीन्स मैंने तुम में रुचि ली है। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। रीडिंग में काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा तेज़ी बरतते हैं, समझ लीजिएगा। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो ट्रेवलर्स। ये दायित्व पारस्परिक हैं और इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों साथ साथ रहने वाले नश्वर प्राणी हैं। ठीक है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज़ कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, हमारे जीवन का आश्चर्य और इसका रहस्य भी दोनों के लिए एक जैसा ही है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मुझे लगता है, मेरा विचार है कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे विश्वास है कि मैं भी अपनी यात्रा के विषय में अधिक नहीं जानता हूँ। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड डील लाइक जस्ट अपीयरेंस दैट आर and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while, and going out into the light again perhaps. जब तुम इस पर विचार करना आरंभ करोगे तो वास्तव में हम दोनों एक से प्रतीत होंगे, केवल प्रेतात्माएं जो कभी है और कभी नहीं हैं, प्रकाश युक्त डिब्बे में रात के समय लैंप के चारों ओर आकर पंख फड़फड़ाती हुई और रात में ही बाहर जाकर अदृश्य हो जाती हैं। परहैप्स, शायद, बहुत प्यारा वर्ड है। आखिरी पैराग्राफ देखिए जरा ध्यान से। गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज रात यात्रा कर रहे हैं श्रीमान। सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ आई। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, ये एक परिचित कुली का स्वर था, आवाज़ थी जो मुझे संकेत दे रहा था कि ये मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा मैं झपकी ले रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और तब मैंने अपने टॉप तथा छड़ी लेकर उस ग्रीष्मकाल की ठंडी रात में बाहर आया। मैंने अपनी टोपी और छड़ी ली और मैं बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और ज्यों ही मैंने अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने अपने सहयात्री को देखा, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, उस लैंप के चारों ओर फड़फड़ाता हुआ। ज्यों ही मैंने अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, मुझे अपना सहयात्री लैंप के चारों ओर फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अ फेलो ट्रेवलर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। फिर भी कोई शिकायत, कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।